आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 मन की पुकार। इस कविता में कवि संसार को बनाने वाली मूल शक्ति का वर्णन किया है। यहाँ कवि हम सब की मन की भावना को प्रकृति के रूप में ईश्वर से कराता है। इस प्रकृति में अपार रहस्य छिपा हुआ है, जिसको हमें जानने की इच्छा उस प्रकृति की ओर खींच ले जाती है। कविता का पहला पद। प्रकृति प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का, रहस्य अपार छिपा ईश्वर तेरी रचना का। सूर्य चांद तारे हैं प्रकाश तेरे तेज का, पृथ्वी और आकाश हैं संदेश तेरे ज्ञान का। पहले हार्डवर्ड देख लेते हैं। प्रकृति यानी कुदरत, जिसे भगवान या ईश्वर ने बनाया है, जिसे मनुष्य बना नहीं सकते। ठीक है। फिर प्रतिबिंब परछाई, परमात्मा ईश्वर, रहस्य गुप्त भेद, अपार यानी बहुत ज़्यादा, संदेश यानी समाचार। तो यहाँ कवि अपने मन की भावना को बताते हुए कहते हैं कि प्रकृति प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का। तो यहाँ पर कवि बोलते हैं प्रकृति जो हमारा नेचर है, कुदरत है, वो किसका प्रतिबिंब है, यानी परछाई किसका है, वो परमात्मा का है, ईश्वर का ही वो दूसरा रूप है। जो प्रकृति है वो ईश्वर का ही दूसरा रूप है। कवि कहते हैं प्रकृति ईश्वर का ही परछाई है और उसी का ही प्रतिबिंब है, उसी का ही वो रूप है। और जो ईश्वर ने प्रकृति की रचना की है उसमें अपार रहस्य छिपा हुआ है, बहुत सारी ऐसी गुप्त भेद छिपा हुआ है जिसे हमें जानने की जिज्ञासा होती है। सूर्य चांद तारे हैं प्रकाश तेरे तेज का, पृथ्वी और आकाश हैं संदेश तेरे ज्ञान का। जैसे सूर्य चांद तारे ईश्वर के प्रकाश का तेज बताते हैं, जो कि हमें अंधेरे से उजाले की ओर दीपक की तरह ले जाते हैं। इन्हीं के अनुसार ही अलग अलग मौसम और ऋतुएं भी आती है। तो वहीं दूसरी ओर पृथ्वी और आकाश हमें ज्ञान से भरा संदेश देती है। पृथ्वी हमें धैर्यपूर्वक सहन करने की प्रेरणा देती है, तो आकाश हमें यह संदेश देता है कि हम भी आकाश की तरह अपने हृदय को विशाल बनाएं, ताकि उसमें हम दूसरों के लिए सम्मान और आदर की भावना रख सकें। दूसरा पद। तू ही आधार है मानव के जीवन का, स्फूर्ति और सामर्थ्य है रात भर के विश्राम का, अनुग्रह और साहस है दिन भर के काम का, आशीषों का दाता है मन की पुकार का। हार्डवर्ड। आधार नींव, मानव मनुष्य, स्फूर्ति तेजी, सामर्थ्य शक्ति या योग्यता, विश्राम आराम, अनुग्रह कृपा या दया, साहस हिम्मत, आशीष आशीर्वाद, दाता देने वाला। यहाँ कवि कहते हैं कि मानव या मनुष्य के जीवन का तू ही मूल आधार है, तू ही हमारे जीवन का नींव है, जिस पर हम सब आधारित हैं। जिस प्रकार घर बनाने के लिए नींव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन के लिए प्रकृति जैसा नींव की आवश्यकता पड़ती है। कवि आगे कहते हैं रात भर विश्राम यानी आराम करने के बाद हम सब में और उत्साह तेजी और शक्ति से आगे बढ़ने का जोश आता है। अनुग्रह और साहस है दिन भर के काम का, आशीषों का दाता है मन की पुकार का। यहाँ कवि ईश्वर को संबोधन करते हुए कहते हैं आपके कृपा दया और हिम्मत के कारण दिन भर काम करने पर भी थक नहीं जाते और उत्साह खत्म नहीं हो जाता। और कवि का मन पुकार रहा है, बोल रहा है कि तू ही हमें आशीर्वाद देने वाला दाता है। और कवि का मानना है आशीर्वाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। तीसरा पद। मन हमारा रात दिन देता है यह शिक्षा, ज्ञान बुद्धि और बल का तू ही है सहारा, सुख दुख का साथी तू यह विश्वास है हमारा, जब भी तुझे पुकारा तूने संकट से उबारा। हार्डवर्ड। शिक्षा यानी ज्ञान, ज्ञान वस्तुओं या विषयों की वह जानकारी जो मन या विवेक की होती है। बुद्धि विवेक, बल शक्ति या ताकत, सहारा
आधार मदद सहायता, संकट यानी मुसीबत, उबारना यानी निकालना। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा मन दिन रात 24 घंटा शिक्षा यह ज्ञान देते रहता है कि ज्ञान बल और बुद्धि जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं उसका एकमात्र सहारा तू ही है। कवि ने ईश्वर को संबोधन करते हुए ये पंक्ति लिखे हैं। और कवि कहते हैं कि हमारा अटल विश्वास है कि सुख और दुख का साथी भी तुम ही हो। जब भी मैंने तुम्हें अपने हृदय से पुकारा है तुमने हमें हर मुसीबत हर संकट से निकाला है। चौथा पद, सहारा ना ले हम अपनी शक्ति और समझ का, तुझसे ही पाएं ज्ञान उन्नति और प्रगति का। रक्षक है हमारा तू विपत्तियों से बचाने का, मार्गदर्शक है हमारा तू जीवन की सफलता का। हार्ड वर्ड, सहारा हम लोग पढ़ चुके हैं। सहारा सहायता, मदद, आधार, उन्नति, विकास, प्रगति यानी निरंतर आगे बढ़ना, रक्षक रक्षा करने वाला, विपत्तियों यानी कठिनाइयों, मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाला, सफलता कामयाबी जो हम सक्सेस पा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि इस लास्ट पद में बोल रहे हैं वो किसी का भी मदद लिए बिना हर मुश्किल से हर कठिनाइयों से वो निकल पा रहे हैं। यहाँ कवि ईश्वर को संबोधन करते हुए कहते हैं हम किसी की मदद लिए बिना अपनी शक्ति और समझ से तुमसे ज्ञान पाकर उन्नति और प्रगति के पथ की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर कवि कहते हैं हर मुसीबत से हर कठिनाइयों से हर विपत्तियों से रक्षा करने वाला तू ही है यानी ईश्वर ही है। इस जीवन की सफलता का मार्गदर्शक है, हम सबका मार्गदर्शक है। हम जो कुछ भी सफल हो रहे हैं सक्सेस पा रहे हैं उसका एकमात्र सहारा ईश्वर ही है। ईश्वर ही हमें मार्गदर्शक करता है, रास्ता दिखाने वाला सच्चा साथी है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।